मैं किसी भी पार्टी की सपोर्ट में नहीं हूँ। इस वीडियो में जो भी बात की जाएगी इनके पिछले कारनामों की बेस पर की जाएगी। पाकिस्तानी हुकूमत ने गरीब आवाम पर पेट्रोल की कीमत में 17 और डीजल की कीमत में 10 रुपये इजाफा कर दिया। इस वक्त पेट्रोल की नई कीमत 250 रुपये फ़ी लीटर हो चुकी है। तो क्या हाल है? माय नेम इज़ वकार खान एंड यू आर वाचिंग वकार 2.0। तो यार मेरा पिछला चैनल बैन हो चुका है, वकार प्रेजेंट्स नाम का, लिंक डिस्क्रिप्शन में हुआ, चेक कर लेना। बिल्कुल उसी तरह का कंटेंट आपको यहाँ पे भी मिलेगा। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो मैं हमेशा अपने आप को सियासत से इतना दूर रखता हूँ जितना इंडियन मीडिया सच्चाई और हिंदू बड़े गोश्त से रहते हैं। और समझ रहे हो? ये बात मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि सियासत एक कीचड़ है और इसको जितना छेड़ोगे ये उल्टा तुम्हारे ऊपर ही आएगी। तो मेरा ये फैसला है कि मैं सियासत से पूरे 40 किलोमीटर दूर रहता हूँ। तो आप भी रहो, इसमें फ़ायदा हमारा ही है। मगर जब आज मैं इस मुल्क में गरीब आवाम की बेबस शक्ल और फरियाद देखता हूँ तो सोचता हूँ कि अब बात कीचड़ को छेड़ने से बहुत दूर चले गई है। अब पूरा का पूरा साफ करके गरीब आवाम के सामने रखना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा वक्त आ गया कि आजकल गरीब आवाम की चमड़ी से ये सियासतदान अपनी कुर्सियों के कवर और चप्पलें बनवा रहे हैं। तो ऐसे वक्त में चुप बैठना तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। तो आज 1 किलो घी की कीमत 600 रुपये से भी ऊपर चले गई है। अगर एक आम आदमी मजदूर एक पूरा दिन अपने खून पसीने को एक करके मेहनत करता है तो भी 500 रुपये बड़ी मुश्किल से कमा सकता है। इसी टेंशन और सोचो फिक्र में पूरी रात निकल जाती है कि अब कल क्या होगा। फिर दूसरे दिन वो सुबह उठता है और मेहनत करता है और रात को जब फिर 500 रुपये मिलते हैं तो अब जाकर वो 1 किलो घी खरीद सकता है। मतलब ऐसा वक्त आ गया है, अगर एक गरीब बंदा पूरा दिन मजदूरी करता है तो रात को वो 1 किलो घी भी घर नहीं ले आ सकता। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी और हमारी नाअहल हुकूमत की वजह से है। और अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतों को देखो तो वो तो ऐसे ऊपर जा रही है जैसे मरियम नवाज की सपोर्ट के बाद जियो न्यूज़ की टीआरपी ऊपर जा रही है। पहले 100 रुपये लीटर, फिर 120, फिर 150, फिर 180, फिर 210, फिर 233 और अब खैर खैरियत से 250 तक के पहुंच चुका है। और अब 320 तक ले आने में गौर व फिक्र की जा रही है। और अगर हम ऐसे ही रहे तो ये भी जाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इससे होगा ज़्यादा कुछ तो नहीं, पर हम पेट्रोल को बच्चों की फीडर में भरवा कर गाड़ी की टंकी में कतरे कतरे डालकर उसको धक्के से चलाएंगे। इस वक्त पेट्रोल की कदर हमारे रगों में बहते खून से भी बहुत ज़्यादा है। कुछ टाइम पहले सब कह रहे थे कि नया पाकिस्तान में चलेंगे, मगर यहाँ हुए 2-3 साल ही गुजरे थे कि पिछले बेगरत फिर उठ खड़े हुए और दोबारा पुराने पाकिस्तान में ले गए कि पुराना पाकिस्तान ज़्यादा अच्छा है। मगर ये मगरमच्छ इतने पुराने पाकिस्तान में ले आए कि पेशावर में आज से 25 साल पहले जो टांगे बंद हुए थे वो पेट्रोल की महंगाई की वजह से फिर खुल गए। सही खेल गया बेंच। मतलब अभी 2K22 चल रहा है और अगर 25 साल पहले जाओ तो 1997। तो तमाम पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि हम एक बार फिर 1997 में आ गए हैं। हम लोग वैसे ही बाकी दुनिया से बहुत पीछे चल रहे थे और अब हम अल्लाह का शुक्र है 25 साल पीछे और आ गए। और अगर आप लोगों को ये बात मजाक लग रही है तो जी मैं आपको बताता चलूँ कि इसी तरीके से मुल्क पीछे आता है। 25 साल पीछे हम अब आ चुके हैं। तो अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो बहुत जल्द हम बाइकें और गाड़ियाँ बेचकर गधे ले लेंगे, क्योंकि घोड़े लेने वाली तो हमारी शक्लें। और अब मुझे डर तो इस बात का है कि इस वीडियो के बाद ये लोग गधे भी महंगे ना कर दें। यार हमारी हुकूमत के कारनामों को डिफाइन करने के लिए कुछ मिनट की वीडियो तो काफ़ी नहीं है। तो यकीनन इसका एक और पार्ट भी आएगा यार। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। और मेरा पिछला चैनल था वकार प्रेजेंस, तो आप उसका कंटेंट देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो और यहाँ पे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। उसको जिन्होंने करा वो अनसब्सक्राइब कर दो क्योंकि वो चैनल बैन हो चुका है मेरा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, चेक कर लेना यार। वीडियो को यहीं पर लगाते हैं फुल स्टॉप। अल्लाह हाफिज़।